नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, रामानंद सागर के पॉपुलर शो रामायण के बारे में तो आपने सुना ही होगा और इसका जमकर लुत्फ भी उठाया ही होगा। इस शो का क्रेज़ 90 के दशक में इतना ज़्यादा हुआ करता था कि लोग रविवार को अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलते थे और इस शो से जुड़े हर कास्ट को उस दौर में सच में भगवान का दर्जा दिया गया था। रामायण को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। शो के सभी किरदारों ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी। इतना ही नहीं, लोग शो के किरदारों को उनके रियल नामों से नहीं बल्कि रील किरदारों के नाम से बुलाने लग गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। 1987 में डीडी नेशनल पर प्रसारित होने वाले इस शो के 10 करोड़ दर्शक थे। इसी शो से जुड़े हुए बेहद खास किरदार और भगवान राम का रोल अदा करने वाले एक्टर अरुण गोविल के बारे में आज कुछ खास जानकारियां आपको देनी है जो आपको हैरान कर सकती है। अरुण गोविल के पिता उन्हें सरकारी ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन अरुण गोविल कुछ हटकर करना चाहते थे। यही वजह थी जो उन्होंने अभिनव को चुना। अरुण गोविल ने साल 1987 में फिल्म पहेली से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद उन्हें राधा और सीता, जियो तो ऐसे, हिम्मत वाला, खून मेरी मुट्ठी में, बदला और दिलवाला सहित कई फिल्मों में काम किया था। सिगरेट के लिए एक फैन ने उन्हें जब जमकर सुनाया था। अरुण गोविल पिछले साल द कपिल शर्मा शो में आए थे और उस दौरान उन्होंने रामायण से जुड़े कई सारे किस्से साझा किए थे। उन्होंने बताया था कि एक बार उन्हें सिगरेट पीने की वजह से जमकर डांट पड़ी थी। अरुण गोविल बताते हैं कि उस समय बहुत सिगरेट पिया करते थे। जैसे ही शूटिंग से ब्रेक मिलता, मैं सेट के पर्दे के पीछे जाकर सिगरेट पीने लग जाता था। एक बार जब लंच ब्रेक में मैं पर्दे के पीछे सिगरेट पीने गया तो एक अनजान व्यक्ति मेरे पास आया और अपनी भाषा में मुझे कुछ कहने लग गया। मुझे उसकी भाषा तो समझ नहीं आई, हालांकि यह समझ आ रहा था कि वह किसी बात के लिए मुझे सुना रहा है। अरुण गोविल के लिए दीवानगी केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी थी और जब वो हॉलीडे मनाने मॉरिशस गए थे तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उनके होश उड़ गए थे। दरअसल जब वो मॉरिशस में रोड पार कर रहे थे, उस दौरान कुछ गाड़ियों में से लोगों की भीड़ अरुण गोविल की ओर आगे बढ़ी और पास आते ही सभी लोग अरुण गोविल के सामने जमीन पर लेटकर उनके हाथ जोड़ने लग गए। हालांकि कुछ देर के लिए अभिनेता घबरा गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सभी फैंस के प्यार से अभिवादन किया और तब उन्हें एहसास हुआ था कि उनका प्रभाव कितना है। अरुण गोविल राम के रोल में इतने फेमस हो गए थे कि कई बार लोग शूटिंग के दौरान उनसे आशीर्वाद लेने सेट पर ही पहुंच जाते थे। ये बात खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई थी। इतना ही नहीं, लोग टीवी पर शो शुरू होते फूलों की माला चढ़ाते थे, अगरबत्ती और धूप लगाकर हाथ जोड़कर बैठ जाते थे। एक्टिंग से दूर होने पर अरुण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें रामायण में राम का रोल करने के बाद कभी कोई अच्छा रोल मिला ही नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका एक्टिंग कैरियर खत्म हो गया। उन्हें इस बात का बहुत दुख है। भले ही रामायण को टीवी पर प्रसारित हुए लगभग 3 दशक हो गए, लेकिन अरुण आज भी टीवी के राम के रूप में ही पहचाने जाते हैं। ऐतिहासिक शो में से एक जिसका जादू आज भी देखा जाता है। रामानंद सागर की रामायण को देखने के लिए लोगों में ऐसा क्रेज था कि लोग टीवी न होने पर पड़ोस के घरों में ये शो देखा करते थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ रहता था। जो लोग चप्पल उतार कर टीवी के सामने बैठे रहते थे। जब वह शो प्रसारित किया जाता था तो ज्यादातर भोले लोग अरुण गोविल को राम मानते थे और कई ऐसे थे जो जानते थे कि अरुण राम की भूमिका निभाते हैं, वे इसलिए उनका सम्मान भी करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान अरुण गोविल ने एक किस्सा सुनाया जब एक महिला ने अपने बीमार बच्चे को उनके कदमों में डाल गया था। वह खुद भगवान राम है। इस बारे से बात करते हुए गोविल ने कहा कि शूट के बाद वह राम के गेटअप में नहीं थे और वह हाफ पैंट और टी शर्ट पहने सेट पर बैठे थे और अचानक उन्हें दरवाजे के पास बहुत शोर सुनाई दिया। जब गोविल ने पूछा कि क्या हुआ तो उन्हें बताया गया कि एक महिला है जो राम की तलाश कर रही है। गोविल उठकर दरवाजे पर गई। महिला ने तेज में आकर कहा कि राम जी कहाँ हैं, राम जी कहाँ हैं। किसी ने क्रू से अरुण गोविल की ओर इशारा करते हुए कहा और चिल्लाया कि वह राम जी ही है। अरुण ने कहा, जिस जगह मैं वहां बैठा था शायद कोई भी मुझे पहचान नहीं पाता। मैं एक विंग के साथ अजीब महसूस कर रहा था। अरुण ने कहा वह महिला बहुत परेशान थी। वह बच्चे को अपनी गोद में लिए और उस बच्चे को मेरे पैरों में डाल दिया और कहा कि मेरे बच्चे को बचा ले। अरुण ने बताया कि वह उस समय अवाक रह गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह उस समय क्या करे। उन्होंने कहा कि किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। इसलिए महिला ने चिल्लाकर कहा, डॉक्टर बचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर ने मना कर दिया, वह अब नहीं बचेगा, वह मर जाएगा, आप इसे बचा ले, आप राम हैं। गोविल ने बताया
वह कुछ समझ ही नहीं पाए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना की कि बच्चे को ठीक कर दे। महिला वहां से चली गई, लेकिन 3 दिन बाद वह उस सेट पर गोविल से मिलने वापस आई और इस दिन उसका बच्चा उसकी उंगली पकड़कर चल रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।